अब तुम क्या करोगे बुलाकर, कि जब एज आपकी खत्म होने वाली है, आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको कुछ इतना देखना नहीं है अब लाइफ में, पर जो यंग एज है जब आपको सबसे ज्यादा दुनिया देखनी है और समझनी है, तभी तो आपको स्पिरिचुअलिटी अपनानी चाहिए। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो अपने आप आपके डिसीजन मेकिंग्स ठीक हो जाएंगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगा। एंड आई थिंक डिटैचमेंट अपने आप एक बाय प्रोडक्ट है उसका। हिंदी में डिटैचमेंट को कैसे समझाएं? हिंदी में डिटैचमेंट जैसे, अब कैसे करे बात अलग है, बट कमल पानी में रहकर भी वो पानी से अनछुआ है। जब आप पानी की ड्रॉप उस पर डालते हो साफ साफ दिखती है। और जैसा मैंने आई थिंक हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, डिटैचमेंट वही है कि एक मूवी चल रही है, आपको अपने रोल्स निभाने हैं। तो जब आप ये याद रखते हैं कि जो चल रहा है वो चल रहा है बट सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर मैं कुछ कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं एंटरटेनमेंट नहीं है या लाइफ में कुछ कर, सब कुछ है, लग्जरी है, एंटरटेनमेंट है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है, काम है आपका, पर जानते हुए ये सब सच नहीं है। एक दिन चला जाएगा और एक दिन कभी भी, कल भी जा सकता है और कल मैं भी जा सकती हूँ। तो जब आप ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बस याद रखते हैं, कि इतना आप याद भी रखेंगे, आपको डिटैचमेंट समझ आ जाएगी कि क्या होता है ये। संसार झूठ है बेसिकली। झूठ तो है, हाँ। तो क्या प्यार भी झूठ है? संसारिक प्यार तो बिल्कुल झूठ है, बट सी झूठ नहीं, पर आई वुड से कि जो जिसमें सेल्फिश रीजन हो वो झूठ होता है, क्योंकि वो रहता नहीं है और किसी ना किसी लेवल पे तो जाएगा। और ये हम सबको पता है कि फॉर एग्जाम्पल या तो हम ही चले जाएं, तब भी तो एक धोखा। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि हर रिश्ता आपको जिंदगी में एक ना एक बार धोखा देता है। ओके, बोलो। हर रिश्ता, लिटरली हर रिश्ता। बट कुछ रिश्तों में आप धोखा ये सोच सकते हैं कि अरे वो मेरे साथ गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से बहुत प्यार हो गया, आपको लग रहा है कि अब इसके बिना तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती, उस इंसान की लाइफ ने धोखा दे दिया। क्या ये बहुत हाई लेवल थॉट थी? एज इन वो चले गए, धोखा ही तो है ना। आपको लग रहा था कि लाइफ अब इन्हीं के साथ है या सब कुछ, धोखा ही है ना। आपको, आपके लिए तो ये धोखा ही हुआ कि कैसे हो गया अचानक। तो हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देता है, सिवाय उसके। तो आई थिंक ये सच्चा प्यार है और सब कुछ सच्चा है, तो इसको याद रख के बाकी सब प्यार को करिए आप। अचानक से ये कॉन्वर्सेशन बहुत भारी हो गई मेरे। आई थिंक हमने बात की थी, थोड़ा डीप चलते हैं इस पॉडकास्ट में। ओके। पिछले पॉडकास्ट के बाद मैंने आपके काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर दो अलग इंसान हैं। एक इंसान हमारे सामने बैठा है अब पॉडकास्ट के टाइम, ये आपका शायद ह्यूमन फॉर्म है, पर स्टेज पे आप बहुत अलग बन जाते हो। आप में आई फील कि कुछ पावर आ जाता है, कुछ एनर्जी आ जाती है। उस जोन के बारे में बताइए। ये हर किसी के साथ होता है, स्पोर्ट्समैन के साथ होता है, मतलब मैदान में। आई फील कि मेरे लिए ये पॉडकास्ट में हो जाता है, मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ पॉडकास्ट के टाइम, क्योंकि शायद ये मेरा क्राफ्ट है। पर इससे मुझे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं मिल रही। आई डोंट नो अगर मिल रही। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, पर दैट्स अबाउट इट। आई फील कि आपके अंदर कुछ अलग सा पावर आ जाता है, माता चढ़ जाती है, पॉजिटिव वे, ऑलमोस्ट इन अ पॉजिटिव वे। बहुत आप बहुत फियर्स बन जाते हो स्टेज पे। आई नो। नहीं, मुझे ये बहुत नहीं, मैंने भी फील किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई डोंट नो उसका एक्चुअल रीजन क्या है, पर एक रीजन जो हम स्टार्ट से सुनते आए हैं, और उस वजह से जब मैं पहली बार भी, तो उस जिस प्लेस पे मैं बैठती हूँ उसको व्यासपीठ कहते हैं। व्यास जी, वेद व्यास जी, यानी जो कथा करते हैं उनकी जगह है वो। तो वो जगह ही कुछ होती है। आई मीन उस प्लेस को अल्टीमेट प्लेस बोला गया है। वहां बैठना मतलब अब कुछ बचा नहीं है आपकी लाइफ में अचीव करने को, अगर आपने व्यासपीठ पाली है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी और मुझे पता भी नहीं था फीलिंग क्या होती है, तो बैठते ही जैसे ही स्टार्ट हुआ और मेरे आंसू गिरने लग गए थे। मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज मैं बहुत यंग थी उस वक्त। ये इमोशन भी नहीं होते आपके अंदर कि जीत क्या है और सक्सेस क्या है और लोग क्या है, बट बस मुझे रोना आ गया था कि कैसे मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ, या ऐसे कैसे हो गया। तो वो प्लेस ऐसी है कि वहां बैठने के बाद आई थिंक कुछ होता है कि आप, और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे बोल दिया। ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, या अचानक मेरे दिमाग में थॉट कैसे आ गया। तो शायद जो आपने कहा वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो कुछ तो पावर है उस प्लेस में।